उधर तुम्हारे रसूलुल्लाह नॉलेज दे रहा था तो वो भी पैसा ले रहा था। अगर हम इस पे गलत हो गए तो तुम्हारा रसूलुल्लाह सबसे पहला, तुम्हारा रसूलुल्लाह हमारा गुरु, हम तुम्हारे रसूलुल्लाह से सीखे हैं नॉलेज दे करके पैसा लेना, तुम्हारे मुल्लाओं से सीखे हैं मदरसे में कुरान पढ़ा करके बच्चों की तशरीफ लेना और उनके माँ बाप से पैसा लेना। अब तशरीफ तो नहीं ले रहे ना, तुम्हारी पैसा ही ले रहे ना भाई। तुम तो तशरीफ भी दे रहे हो मुल्ला को और पैसा भी दे रहे हो, उस पे क्या बोलना तुम्हारा? बोलो बोलो। मैं आपको मैसेज कर रहा हूँ ना। वल्ला तुम मैसेज काहे को करती? मुंह में तुम्हारा टेप लग गई। मैं इसलिए मैसेज नहीं, तुमको टेप लग गई मुंह में, मुंह से बोलो ना, हम सुनती। वल्ला पठान, आज हम तुम्हारी तशरीफ भी लेती, इधर सनातनियों से हम पैसा लेती और तुमसे तशरीफ लेती। दे के जाना आज तुम तशरीफ। मैं जब तक तुझे भगाऊं ना, मैं जब वल्ले हम तुमको इतना भगाती, इतना दौड़ाती, एक भी बात का जवाब तुम नहीं देती। अच्छा ये क्या है? ये तुम्हारा अल्लाह ये भीख क्यों मांग रहा है रसूलुल्लाह के लिए? हमको ये बता दो। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 को जो समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, अरेबिक कल्ट को मानने वाला हर शख्स अपने दीन को सबसे अच्छा और खुद को दुनिया का सबसे बेहतरीन मखलूक मानता है। दूसरों के दीन धर्म मजहब को फितना बताता है। दूसरों के दीन धर्म मजहब को फितना बताना, दूसरे के दीन धर्म मजहब को बुरा भला कहना उसकी फितरत में शामिल है, क्योंकि उनके मोस्ट आइडियल पर्सन, जिसे ये लोग दुनिया का सबसे बेहतरीन नमूना मानते हैं, उसी नमूने ने इन लोगों को यही बताया और सिखाया है। 1400 साल पहले इस नमूने ने इन लोगों की अक्ल पर ऐसा ताला डाला कि ये लोग आज भी अल्लाह ताला का नाम लेकर घूमते फिरते हैं। इन अरबी गुलामों के उसी नमूने ने अपने जीते जी न जाने कितनी मारकाट की, न जाने कितने बेकसूर लोगों को हलाक किया, न जाने कितनी बहू बेटियों की इज्जत तार तार की और उन्हें बाजार में बेचा। इन अरबी गुलामों का वो नमूना अपनी बीवी के घर का नौकर था, इतना तो उसकी किताबों से पता चलता है। पर अगर किसी मोमिन से जब सवाल किया जाता है कि उसके बेहतरीन नमूने का कारोबार क्या था, वो अपनी 11-11 बीवियों और गुलाम लड़कियों को कैसे खिलाता पिलाता था, तो इन लोगों की बोलती बंद हो जाती है। यही सवाल समीर भाई ने एक बार सच्चा मुस्लिम से किया था। आइए कुछ पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। पर दोस्तों, मेरी हमेशा उन लोगों से शिकायत रहती है जो लोग लाइक तो करते हैं पर कमेंट नहीं करते हैं। दोस्तों, कमेंट करने में 1 मिनट भी नहीं लगता और आपकी जेब से एक पैसा भी खर्च नहीं होता। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने वाले सभी लोगों से अनुरोध है, लाइक करने के साथ साथ एक लाइन का कमेंट जरूर लिखें। मैंने जब उससे पूछा था ये सवाल ना, लुच्चा मुस्लिम से, सुनिए उसने क्या जवाब दिया था। जी प्लीज उनको यही लैंग्वेज समझ में आती है। हमको ये बताओ, अगर तुम्हारा रसूलुल्लाह मेहनत करती तो वो का क्या बिजनेस होती? तुम्हारा रसूलुल्लाह क्या बिजनेस करती? हमको बताओ, बोलो। वो आपको बताने की जरूरत नहीं, वो मुसलमान जानते हैं। वो मेरे को बताने की जरूरत तो तब होगी जब वो कोई बिजनेस करती। वो खदीजा का टुकड़ों पर पलती, उसके बाद लूट मार करती, उसके बाद गुलाम लौंडियों को बेच करके घोड़ा, हाथी, हथियार, पैसा और रोटी लेती। दलाली करती तुम्हारा रसूलुल्लाह, लौंडी को बेच करके उसका पैसा खाती। ये तुम्हारे रसूलुल्लाह का बिजनेस होती। इसके अलावा कोई बिजनेस है तो बताओ मेरे को। मजा आ गया, यहाँ पुरानी यादें ताजा कर दी समीसा आपने। उन दोनों बड़ा फजल को बहुत वो किया करते थे। यादें जेडी अपने सभी जो थे बहुत ज्यादा तंग करते थे यार, बड़ा लंगा किया। ये सर शॉर्ट बनाया आपने इस वीडियो का? ये शॉर्ट पड़ा हुआ है जैसे, ये वीडियो पड़ी हुई है। ये बहुत ही मजेदार डिस्कशन है साहब। और उसमें आवाज चेंज करके जो मजा पैदा किया था ना, बहुत मजेदार था। मुझे अपने पठान भाई याद आ गए, वो इसी तरह से बात करते हैं। इसको मैं भी आपने वो एक्सेंट कॉपी किया था ना वहाँ पे पठानों वाला। हाँ जी, हाँ जी। इसको मैं अगर सुनता हूँ तो मुझे भी हंसी आ जाती है। और बहुत बहुत मजेदार डिस्कशन है ये, बहुत ही मजेदार, बहुत जबरदस्त, बहुत मजा आया सुन के। मुझे याद है सभी साहब पुरानी में 3 साल पहले पास्ट में चला गया एकदम से। यार क्या टाइम होता था, हम लोग बैठे फन कर रहे होते थे। मैं 2 मिनट का मैं ब्रेक भी लेता हूँ, तब तक थोड़ा सा इसे चला लेता हूँ डिस्कशन की। यहाँ से बहुत मजेदार डिस्कशन है। जो है ना, तेरे में आग लगाने आते हूँ डेली।
वल्ले ये मुझे पिछवाड़े में तो तुम्हारे आग लगता, जैसे ही सुपर चैट आता तुम्हारे पिछवाड़े में अंगार आता, मालूम ना कैसा अंगार आता, ऐसा अंगार आता जब पिछवाड़े में तुम्हारे ये सुपर चैट का अंगार तुम मोमिनों के पिछवाड़े ये में क्या आता। बोलती ना तुम बार बार आके कि तुमको सनातनी सुपर चैट देती, तुमको कंट्रीब्यूशन देती, तो तुम्हारे पिछवाड़े में अंगार लगती। वल्ला मियाँ अभी तक तुमने हमको उसका जवाब नहीं दी पठान कि तुम्हारा वो 100 से ज्यादा लड़कियां अफगानिस्तानी इधर कहीं को आई, आ करके सनातन एक्सेप्ट की और इधर को शादी की, वो उधर अफगानिस्तान से भाग के आई। जब तुम्हारा इस्लाम इतना प्यारा होती, तुम्हारा रसूलुल्लाह इतना खूबसूरत, इतना बढ़िया मजहब वाला होती, और तुम्हारा अफगानिस्तान शरिया लो वाला इतना प्यारा कानून वाला मुल्क होती, तो उधर से मुसलमान काहे को भागती, जहाजों पे चढ़ चढ़ के काहे को भागती तुम्हारा सारे कौम। और इधर तुम्हारी 100 लड़कियां आकर के सनातन को एक्सेप्ट करके सनातनियों से शादी क्यों करती जब तुम इतना प्यारा होती। वल्ला पठान हमको इसका जवाब तुम नहीं दिया आज तक। बोलो आप जरा दो ना, दायरे में दो। बात करो ना। अरे मैं तुमको बहुत इज्जत देती, ये लो तुमको अपने सर पे बैठाती, वेट ये लो तुम हमारे सर पे बैठो, तुम हमारे सर का ताज बनो, पर हमारा जवाब दो पठान, भागो नहीं। बोलो अभी तू खामोश होगा तो मैं जवाब दूंगा। तेरी बीमारी मैंने पकड़ी हुई है, तू खामोश नहीं होते ताकि हिंदू जो है ना बेचारे वैसे तुझे देखते रहे। वल्ला तुम्हारे पिछवाड़े में हिंदू से बड़ी तकलीफ तुमको हिंदू और सनातनी से। अरे भैया तुम भी हिंदू ही हो, अफगानिस्तानी सब हिंदू ही है, पाकिस्तानी सब हिंदू हैं, हिंदुस्तानी सब हिंदू हैं, सब सिंधु सभ्यता के पास रहने वाले हिंदू हैं। सनातनी नहीं हो ये बात अलग है, इस्लामी हो मुस्लिम हो, पर हिंदू जरूर हो। तुम खुद को ही गाली देता। तेरा खाना पीना क्या है? यही कंट्रीब्यूशन तेरा खाना पीना है। मैं नहीं जानता। मेरा खाना पीना एकदम शाकाहारी होती, ये देखो। हाँ ये कंट्रीब्यूशन से आया हुआ है, ये हाँ बिल्कुल कंट्रीब्यूशन से आती। मैं बाहर काम करने को नहीं जाती, जॉब करने को नहीं जाती, ये जो सुपर चैट आती इसी से मेरा खाना आती। अभी तुम बताओ कि तुम्हारा रसूलुल्लाह का खाना किधर से आती थी, बताओ मेरे को। हम लोग मेहनत करके वल्ला तुम्हारा रसूलुल्लाह मेहनत करती थी। एक मिनट, तुम्हारा रसूलुल्लाह मेहनत करती थी कि नहीं करती थी? अच्छा तुम्हारा रसूलुल्लाह क्या काम करती थी बताओ मेरे को, क्या काम करती थी तुम्हारा रसूलुल्लाह? अरे मैं ये पूछ रहा हूँ, मेरी बात सुनो भाई खान। हेलो पठान, हम ये पूछती कि तुम्हारा रसूलुल्लाह क्या काम करती? अरे डंगर पाँव नहीं करने का, ठीक है? तुमको यही लैंग्वेज समझ में आती है, हमको ये बताओ अगर तुम्हारा रसूलुल्लाह मेहनत करती तो वो का क्या बिजनेस होती? तुम्हारा रसूलुल्लाह क्या बिजनेस करती हमको बताओ, बोलो। वो आपको बताने की जरूरत नहीं, वो मुसलमान जानते हैं। वो मेरे को बताने की जरूरत तो तब होगी जब वो कोई बिजनेस करती। वो खदीजा का टुकड़ों पर पलती, उसके बाद लूट मार करती, उसके बाद गुलाम लौंडियों को बेच करके घोड़ा हाथी हथियार पैसा और रोटी लेती, दलाली करती। तुम्हारा रसूलुल्लाह लौंडी को बेच करके उसका पैसा खाती, ये तुम्हारे रसूलुल्लाह का बिजनेस होती। इसके अलावा कोई बिजनेस है तो बताओ मेरे को। मेरा बिजनेस अब ये है ना कि मैं किसी आपकी जो हिंदू जो ये तुम्हारे ना, सुनो मेरी बात, ये जो हिंदू करते हो ना, सुनो ये, अरे भाई सुनो, ये जो हिंदू करते हो ना तुम लोग, ये तुम्हारे अब्बा है हिंदू। अगर अपने बाप पे जाएगा ना तो खान मिलेगा, दादा पे जाएगा खान मिलेगा, परदादा पे जाएगा तो शायद कुछ परसेंट चांस है। सुनो मेरी बात सुनो, कुछ परसेंट चांस है कि तुमको खान मिल जाए, लेकिन परदादा के बाप पे जाएगा ना तो शर्मा उपाध्याय महाजन ही मिलेगा। ये तुम्हारे अब्बा होती सब हिंदू, अपने अब्बाओं को नहीं भूलते। नहीं तुम अरब से आती क्या? मेरे को बात नहीं करना इस पे, मेरे को ये बताओ तुम्हारे रसूलुल्लाह का बिजनेस क्या होती, क्या बिजनेस करती तुम्हारा रसूलुल्लाह? आप कौन होते हैं? आप कौन होते पूछने वाले? मुझे अबे तो तुम कौन होते हो हमारे सुपर चैट पे बात करने वाले? Who the hell are you? Who the hell are you बंदर? मैं तुझे भगा के रहूंगा। तुम हमको नहीं भगाती, हम तुमको दौड़ाती, और तुम्हारे पास किसी सवाल का जवाब नहीं होती, बस तुम भागती। पठान वल्ला तुम भागती और हम तुमको दौड़ाती।
अभी देखो कैसा दौड़ाती। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नज़रतुमुर रसूलु फक़द्दिमू बैना यदा नुजाविकुम सदक़तन ज़ालिका खैरुल लकुम अतवाहरु। ए मुसलमानों, कौन सच्चा मुस्लिम, ए मुसलमानों, जब तुम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरगोशी करना चाहो तो अपनी सरगोशी से पहले कुछ सदका दे दिया करो। तुम्हारे हक में ये बेहतर है और पाकीज़ा है। ये तुम्हारा अल्लाह तुम्हारे रसूल अल्लाह के लिए भीख मांग रहा था उधर बैठ करके कि भैया अगर कुछ बातचीत करना चाहो, कुछ सलाह मशवरा लेना चाहो मेरे रसूल से तो पहले पैसा वैसा दो। ये था तुम्हारे रसूल अल्लाह का बिजनेस। अभी हम नॉलेज देता, बदले में हमारा भाई लोग हमको पैसा देता, हमको सुपर चैट देता। उधर तुम्हारे रसूल अल्लाह नॉलेज दे रहा था तो वो भी पैसा ले रहा था। अगर हम इसमें गलत हो गए तो तुम्हारा रसूल अल्लाह सबसे पहला, तुम्हारा रसूल अल्लाह हमारा गुरु, हम तुम्हारे रसूल अल्लाह से सीखे हैं नॉलेज दे करके पैसा लेना। तुम्हारे मुल्लाओं से सीखे हैं मदरसे में कुरान पढ़ा करके बच्चों की तशरीफ लेना और उनके माँ बाप से पैसा लेना। अब तशरीफ तो नहीं ले रहे ना, तुम्हारी पैसा ही ले रहे ना भाई। तुम तो तशरीफ भी दे रहे हो मुल्ला को और पैसा भी दे रहे हो। उसमें क्या बोलना तुम्हारा, बोलो बोलो। मैं आपको मैसेज कर रहा हूँ ना। वल्ला तुम मैसेज काहे को करती, मुंह में तुम्हारा टेप लग गई। मैं इसलिए मैसेज नहीं, तुमको टेप लग गई मुंह में, मुंह से बोलो ना, हम सुनती। वल्ला पठान, आज हम तुम्हारी तशरीफ भी लेती, इधर सनातनियों से हम पैसा लेती और तुमसे तशरीफ लेती। दे के जाना आज तुम तशरीफ। मैं जब तक तुझे भगाऊं ना, मैं जब वल्ले हम तुमको इतना भगाती, इतना दौड़ाती, एक भी बात का जवाब तुम नहीं देती। अच्छा ये क्या है, ये तुम्हारा अल्लाह ये भीख क्यों मांग रहा है रसूल अल्लाह के लिए, हमको ये बता दो। ये क्या है, ये क्यों मांग रहा है? किधर इसमें किधर रसूलुल्लाह के लिए मांग रहा है? अरे लिखा है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये क्या है, ये क्या लिखा है? नहीं जानता है। अरे पढ़े लिखा है। ए मुसलमानों, जब तुम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरगोशी करना चाहो तो अपनी सरगोशी से पहले कुछ सदका दे दिया करो। किसको? ये तुम्हारे हक में है और बेहतर पाकीज़ा है। ये है भैया, ये है भैया डिजिटल सुपर चैट, डायरेक्ट फेस टू फेस। अल्लाह ए मेरे प्यारे रसूल, और हमने तेरे लिए जायज कर दी तेरे चाचा की बेटियां, तेरी मामा की बेटियां, तेरे खाला की बेटियां और तेरी फूफो की बेटियां और तेरी माँ की तरफ से जो है वो बेटियां, और जिन्होंने तेरे साथ हिजरत की वो भी हमने तेरे लिए जायज कर दी, हलाल कर दी। लिहाजा तू जब चाहे इनके साथ डिंग डोंग बजा लाए। और वो मुसलमान पाकीज़ा औरत जो अपने आप को तुझे गिफ्ट करना चाहे बिना निकाह के, तू जब चाहे उसको भी बजा लाए। ये आपके रसूल अल्लाह क्या कान डाले जा रहे मेरे भाई, ये क्या है इसको बताओ। सब्र कर, अपनी आवाज सीधी करना। अगर कोई हिम्मत है तो अगर अल्लाह का रसूल किसी, अगर अल्लाह के रसूल को किसी की बीवी पसंद आ जाए तो उस इंसान के लिए ये मुनासिब नहीं कि वो अपनी बीवी को अपने घर में रखे। लिहाजा उसको चाहिए कि वो अपनी बीवी को तलाक दे दे ताकि अल्लाह का रसूल उससे निकाह करके डिंग डोंग बजा लाए। ये क्या है भाई? ये बड़ी अच्छी है, ये हिंदू के लिए अगर अगर नबी किसी को रास्ते में चलते हुए देख ले और उस पर रसूल अल्लाह का दिल आ जाए और वो ये कह दे, ए जाने वाली हसीना, मैंने तुझे अपने लिए पसंद कर लिया, तो पहुंच के पसीना सजा दे मेरे घर का जीना, तो उस महिला को कतई ये इजाजत नहीं है कि वो रसूल अल्लाह की इस पेशकश को ठुकरा दे। ये क्या है भाई, ये क्या है? ये आपका अल्लाह बताता है कि ए लोगों, जब तुम रसूल के निकाह में दावत पर बुलाए जाओ तो वहां पर ज्यादा देर ना रुका करो।
क्योंकि रसूल अल्लाह को डिंग डोंग करना होता है, तो लिहाजा जल्दी जल्दी से खाना खा करके निकल जाया करो। ये इतना फारिग अल्लाह है तुम्हारा, जिसको रसूल अल्लाह की सेक्सुअल लाइफ की इतनी परवाह पड़ी है कि लोगों को उनके घर से मेहमान को भेजने का काम भी अल्लाह ही कर रहा है कुरान में। जाओ भैया घर से चले जाओ, रसूल अल्लाह को डिंग डोंग करना है उसके सफिया के साथ, सॉरी जैनब के साथ। और जैनब कौन? आपके मुंह बोले बेटे जैद की बीवी, उसके साथ जिसका निकाह अल्लाह ने किया। वली कौन था? निकाह किसने पढ़ाया? अल्लाह ने खुद पढ़ा, खुद बाकी किसी और से पढ़वाया। और जैद ने तलाक कब दिया भाई? जो निकाह करवा दिया। कहां तक भागोगे सच्चा मुस्लिम? इतना दौड़ाएंगे तुमको, इतना दौड़ाएंगे हम तुमको कि तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे रसूलुल्लाह भी शर्मिंदा होकर के दोबारा खुदकुशी कर लेंगे कब्र से निकलकर। समझे? हमसे बकवास ना करना, बच्चे हो तुम अभी। बोलो बोलो। अभी जितनी बकवास तूने की है ना, इससे अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। जी जबरदस्त जबरदस्त समीर साहब, क्लासिकल छतरौल जिसे कहते हैं ना, सच्चा मुस्लिम भी हुई है इसमें, बेचारा कुछ कर नहीं सका। किसी एक पुरानी यादें पुरानी यादें ताज़ा करनी, सही कह रहे हैं। फिर भी जो है शर्म नहीं आती भाई साहब, इतना दोस्त। वो भी तो कायम है। अब उस पे आता है, ये ट्विटर पे आता है, मुस्लिम लोग के जाता है वहां पे। एक दिन बोलता है कि मार खा रहा है। मैंने चैनल बनाया और मैं तुम सबको एक्सपोज करूंगा। मैंने कहा भाई करो, बस 2 स्ट्रीम करी, तीसरी में बाद वो तो आमिर हक भी भाग गया, ये सारे भाग गए जितने भी थे ना, ये जितने भी चुन्नू मुन्नू आए थे, खोला था इन्होंने, सब निकल गए बेचारे। जैद पटेल का तो फ्यूचर आपने खत्म कर दिया, गरीब का दाल रोटी चल रही थी। अब जो बचे हुए पता है कौन है? जो एक्स मुस्लिम से डिबेट नहीं करते, साइड साइड पे रहते हैं अपना। कोई उन्हीं का रोटी, ये जैसे तार मसूद है, अल्लामा वो क्या नाम है, मुफ्ती तारिक मसूद, कभी आया वो एथियस्ट से बात करने के लिए? कभी भी नहीं। उसे पता है करूंगा जरूर खार हो जाऊंगा, ये खामोशी से साइड पे बैठे रहो। तो आप ये कह रहे हैं कि अभी तक आइसक्रीम उन्हीं की जमी हुई है जो फ्रिज के अंदर है? जी, जो फ्रीजर में बैठे हुए हैं, बाहर नहीं निकल रहे, उन्होंने देख लिया कि अच्छा मजेदार बात पता है क्या सभी सर, एक तो ये जो हमारे पास आते हैं, इनके पास ना कुरान का इल्म होता है ना हदीस का इल्म होता है, सिर्फ इनका जज्बा होता है, जज्बा ईमानी होता है, और सुनी सुनाई बातें होती हैं। एक का दुक्का कोई आता है, अगर आप किसी सही मुफ्ती से डिबेट करें ना, तो वो बंदा नहीं बात कर सकता, क्योंकि उसे पता है जो आप बात कर रहे हो सच है, वो कुरान और हदीस में मौजूद है और एज इज है, वो कभी भी नहीं आएगा डिबेट करने के लिए। पहले क्या कहते थे ये लोग, हाँ कुरान का हुक्म है, कुरान का हुक्म है कत्ल करना तो करना, कुरान का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है लौंडी बनाना तो हम बनाएंगे। ये तो अपना जब गैदरिंग में होते हैं तब ये बात करते हैं, जब बाहर निकलते हैं तो कहते नहीं तो पुरानी बातें उस वक्त का, उस वक्त में थी, अब नहीं है। ये मकारी सीख ली इन्होंने। इसीलिए मैं मोहम्मद अरबी साहब, जो इस्लामिक स्कॉलर्स है ना मॉडर्न फिलहाल के, मैं उससे सबसे ज्यादा अप्रिशिएट अगर किसी को करता हूँ तो मैं डॉक्टर इसरार अहमद को करता हूँ। ओह यस डेफिनेटली। अब मैं भी यही समझता हूँ कि बाकी आपसे बात कर रहे हैं, एटलीस्ट उसमें गैरत थी उस बंदे में, वो एटलीस्ट और ये सच बोलता, इन लोगों की तरह वो मक्कारी नहीं करता था, मक्कारी नहीं झूठ नहीं करता। ये ज्यादा नुकसानदेह है, ये जो गामदी हो गए और लिपस्टिक मुस्लिम हो गए, एल चॉइस हो गए, ये ज्यादा नुकसानदेह है, ये बड़ी मक्कारी। इन्हें पता है करना तो हमने वही है, कत्ल करना है, मारना है, हुकूमत पे बच्चे ज्यादा पैदा करके हुकूमत पे कैप्चर करना है, पर बज़ाहिर एक जो सॉफ्ट इमेज पैदा करके करना है। सामने सामने हम अच्छे बने रहेंगे, पीछे जैसी हमारी पैदावार ज्यादा होगी हम इनको मारेंगे। बांग्लादेश में ये जो लोग कर रहे हैं, किस बेदर्दी से हिंदुओं को मार रहे हैं, काट रहे हैं, क्या आप नहीं देख पा रहे? अफगानिस्तान में जो उन्होंने किया, पाकिस्तान में जो कर रहे हैं, क्या छुपा हुआ किसी से? जो मुस्लिम वर्ल्ड में कर रहे हैं ये नॉन मुस्लिम्स के साथ, छुपा हुआ नहीं है। जहां ये मिनॉरिटी में होते हैं वहां ये अच्छे बन के रहते हैं, खुश अखलाक बन के रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।